आज जी, आज मित्रों, आप सभी लोगों ने सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में और टीवी चैनलों में तमाम मेरे पत्रकार बंधुओं ने अपने अपने हिसाब से उत्तरकाशी घटना को बताया। अब मैं आपको अपने शब्दों में ये कहना चाहता हूं कि उत्तरकाशी की घटना कोई हिंदुओं ने, कोई धर्मरक्षकों ने, कोई भी पुलिस पर कोई भी पथराव नहीं किया। ये सचमुच मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। एकाएक अचानक ऊपर से पहाड़ की तरफ से, जहां जिहादी लोग रहते हैं, वहां से जब 2, 4, 5, 7 पत्थरों की बरसात हुई, मेरे सर में लगी। और देखिए, ये हमारे भटजी हैं, भटजी घायल हुए, रावत जी घायल हुए हमारे। ए भाई, ये इसके सर फटा, देखो ये लड़का, देखिए आप हमारे, इसके ये हाल हुई। तो तब जा करके लोगों में थोड़ा सा गुस्सा आया, और वो गुस्सा जो है, देखो पुलिस और धर्म रक्षकों के बीच में ये कोई युद्ध का माहौल बन गया। एक षड्यंत्र था वो, जिहादियों ने षड्यंत्र के तहत पुलिस को और हिंदू सनातन धर्म रक्षकों को भिड़ा दिया। बताइए कितना, मुझे बड़ा बुरा लगा। मुझे आज मैं बिल्कुल संवेदना प्रकट करता हूं उन तमाम जो घायल लोग हैं, जो मेरे धर्म रक्षक हैं और मेरे पुलिस के जवान हैं, क्योंकि वो हमारे ही हैं। वो भी षड्यंत्र में फंसे बेचारे, क्या करते हो भी लाठी। षड्यंत्र में तो कोई भी घटना घट सकती है। हमारा सर फूट गया है तो क्या कर सकते हैं। मैं संवेदना व्यक्त करता हूं तमाम लोगों के प्रति कि जो इसमें घायल हुए हैं। ये एक षड्यंत्र था जिहादियों द्वारा। बताओ, एक अचानक पहाड़ के ऊपर से पत्थरों की, बड़े बड़े पत्थरों की जब बारिश हुई, तो उसमें उस स्थिति में पुलिस भी क्या करती। पुलिस ने समझा कि हिंदुओं ने किया है, ये सनातन धर्म रक्षकों ने ये पथराव कर दिया। वो पथराव हुआ कहीं से, मामला कहीं और चले गया, तनावपूर्ण स्थिति हो गई। और मैं समझता हूँ पुलिस के लोग भी घायल हुए हैं, और हमारे लोग भी, जो ज्यादा संख्या में हमारे 5-6 लोग देहरादून के लिए रेफर किए गए हैं। पुलिस के जवान भी गए हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सब लोग स्वस्थ हों, क्योंकि सब स्वस्थ रहेंगे तभी उत्तराखंड स्वस्थ रहेगा। जिहादियों के चुंगल में, जिहादियों के षड्यंत्र में हम लोग नहीं फंसेंगे। एक बात और कहना चाहता हूं कि जिहादियों सुनो, ये पत्थर तो चल गया कि हमने भरोसा किया, पत्थर तुम चला गए, आइंदा तुम पत्थर क्या एक कागज में नहीं चला पाओगे, याद रखना। घाट में जो हुआ, चमोली जिले में, रुद्रप्रयाग में जो हुआ, देहरादून में जो हुआ, जो उत्तरकाशी में हुआ, ये पूरे उत्तराखंड में चलेगा जिहादियों के खिलाफ। और मैं एक और कहना चाहता हूं अपने लोगों से भी, हमारा उत्तराखंड का मुस्लिम समाज से कोई द्वेष नहीं, कोई राग नहीं। वो भी हमारा समाज था जो सैकड़ों सालों से हमारे यहाँ रह रहा था। उसने हमारी सारी धार्मिक मान्यताओं को बड़ा प्रेम से, कहीं हिंदू मुस्लिम नहीं, पर आज क्या कारण है, आज उत्तराखंड की देवभूमि पर ये हिंदू धर्म का उद्गम स्थल है, माँ गंगा। बताइए आप, भगवान काशी विश्वनाथ रहते हैं जहां, आप बताइए उस क्षेत्र में जाकर के, जहां वरुणावत पर्वत है, जिस पर्वत का हमारे स्कंद पुराण में बहुत बड़ा महत्व है, उस पर्वत में जाकर के आप मस्जिद बनाओगे। एक बात और, वहां मस्जिद बनाई जा रही है, कोई मस्जिद बनी नहीं है। ये बात ध्यान रखना। प्रशासन गुमराह कर रहा है, और हम प्रशासन को सचेत करेंगे, फिर ढंग से करेंगे कि गुमराह मत करो। आज मस्जिद बनाई जा रही है, वहां बनाई जा रही है, बनी भी नहीं है। एक मकान को मस्जिद भी कहते, मकान मस्जिद उसे बोलते हैं जिसमें मीनारे बन जाए, गुंबद बन जाए। तो उसका कार्यक्रम वहां चल रहा था, जो कि शासन को और प्रदेश सरकार को तत्काल रोक देना चाहिए। क्योंकि हमारे एक तरफ हमारे माननीय मुख्यमंत्री बिल्कुल चिंता जाहिर कर रहे हैं कि प्रदेश की डेमोक्रेसी बिगड़ रही है। इसका मतलब कोई दाल में काला है, कोई बहुत बड़ा मामला है उत्तराखंड में। अचानक लाखों मुसलमान, लाखों जिहादी
लाखों रेडिकल इस्लामिक कट्टरपंथी बोलूंगा मैं, रेडिकल, ये रेडिकल का निशान ध्यान रखना मेरी बात को। रेडिकल इस्लामिक कट्टरपंथी है, अब इनसे लड़ना है, इनको सालों को उत्तराखंड से भगा के बाहर करना है। हमें रेडिकल इस्लामिक कट्टरपंथियों को उत्तराखंड में रहने ही नहीं देना है, चाहे इसके लिए फिर हमें कोई दूसरा बहुत बड़ी कोई बड़ा ऐसा संगठन खड़ा न करना पड़े, हथियारबंद संगठन हो। क्योंकि मुझे लगता है अब लड़ाई हाथ जोड़ने की नहीं रहेगी भैया। हमने बहुत लड़के पिटा के, हमारे बहुत लड़के ठुक गए, किसी का पैर टूट गया, किसी का हाथ टूट गया, इतना लोग घायल हो गए वहां। मतलब देखो उनका षड्यंत्र में हमारे लोग आपस में टकरा गए, पुलिस को और धर्म रक्षकों को आपस में उन्होंने टकरा दिया। क्या योजना थी बताइए? जहां 3 घंटे 4 घंटे से हम लोग, हमारे नौजवान, और धन्यवाद हे उत्तरकाशी के नौजवानों, सच कर्म मन कर्म वचन से आपको प्रणाम करता हूं, उन नौजवानों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने उत्तरकाशी में इस अलग को जगाया। और हम तो सिर्फ उस अलग को जगाने के लिए उनका साथ, उनकी आवाज बने। जहां जहां उत्तराखंड ही नहीं, जहां जहां ऐसी स्थिति आएगी पूरा प्रयास करूंगा, क्योंकि भगवान ने जीवन फिर दे दिया। और थोड़ा बड़ा पत्थर होता वहीं मर जाते, पर तो दे दिया उसने। अगर पर एक बात है, मैं मरता तो उत्तराखंड से जिहादो तुम्हारा सफाया होता, निश्चित होता। मुझे भरोसा अपने लोगों पर। ये पहले बहुत शांति प्रिय हैं, बहुत शांति प्रिय हैं, और जब ये वास्तव में इनकी निद्रा जब टूटेगी तो याद रखना केदारनाथ में क्या हुआ। ये ऐसे ही पल्ले मचाने में सक्षम है, बहुत शांत जरूर है। और निश्चित बात है, हमारा जो मुस्लिम समाज, अभी भी हम आपसे कह रहे हैं, उत्तराखंड का मुस्लिम समाज इन जिहादियों, इन कट्टरपंथियों, इन कट्टर मुल्लाओं का विरोध करो। जैसे उत्तराखंड पहले था, जैसे उत्तराखंड में अमन शांति थी, उसी तरह का उत्तराखंड बनाओ एक बार। और कहीं पर भी मस्जिद, कहीं पर भी मदरसा, और कहीं पर भी मजार का निर्माण, चौकस प्रहरी रहिए। बहन बेटियों को देखते रहना। कोई जिहादी भेड़ी आपके गांव के अगल बगल, कोई आपके शहर में, कोई टेलर के रूप में होगा, कोई सब्जी की रेडी के रूप में होगा, कोई जो होगा बाल काटने के रूप में होगा, कोई महिलाओं के कपड़ों बेचने के रूप में होगा, कोई कसाई होगा। हलाल हलाल कर रहे हैं जो तुम्हें, वो तुम्हें हलाल कर रहे हैं और आप हलाल हो रहे हो। ऐसे लोगों से बचना, ऐसे लोगों का बहिष्कार करना, तभी जाके आपकी बहन बेटियां बचेंगी। नहीं तो लब जिहादी भेड़िया, ये पहाड़ के लोगों, ये देवभूमि के रक्षकों, आप रक्षक हो, आप देवभूमि के वो नहीं हो, ठेके मालिक नहीं हो आप मालिक तो भगवान शिव है यहाँ का, ये तो शिवलोक है। आप तो उसके रक्षक हो, गण हो। अगर जब गण कमजोर होगा तो धर्म पर अटैक होगा। तो गण, ये समय ऐसा आ गया, शिव गणों का, हम शिव गण है, तमाम शिवलोक के वासी, सब उत्तराखंड वासी, देवभूवासी शिव गण हैं किसी न किसी रूप से। और अब हे गणों, अब समय आ चुका है कि अपने पूर्वजों की महान सनातन संस्कृति को इस देवभूमि में बचाने की। अगर हम इस देवभूमि में गंगा के किनारे न बचा पाए, गंगोत्री यमुनोत्री में न बचा पाए, काशी विश्वनाथ जी में न बचा पाए, 5 प्रयागों में न बचा पाए, केदारनाथ बद्रीनाथ में न बचा पाए, बागेश्वर जागेश्वर में न बचा पाए, महासो देवता में न बचा पाए, तो क्या करेंगे फिर हम? बेकार हमारा जीवन फिर किसी काम का नहीं। एक सैनिक होता है जो सीमा पे लड़ता है, देश के लिए शहीद होता है, वो भी सैनिक है। और आप, हम भी सैनिक हैं, इस धर्म के, इस सनातन ध्वजा के सैनिक हैं। अगर शहीद हो जाएंगे तो अच्छी बात तो है। फिर मैं एक बार पुनः उन तमाम सब लोगों का, फेसबुक मित्रों का, जिन लोगों ने हमारे आवाज को आगे भेजा, सर में दर्द होने के कारण ज्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ, ज्यादा साफ शब्दों का प्रयोग नहीं हो रहा होगा। और तमाम उत्तरकाशी जनपद के जितने भी आज देखिए यमुना घाटी बंद है, धन्यवाद यमुना घाटी के जागरूक लोगों, धन्यवाद उत्तरकाशी क्षेत्र के तमाम जागरूक लोग जो आज भी, जिन्होंने अपनी दुकानें बंद रखी। और मैं उत्तरकाशी प्रशासन से फिर एक बार निवेदन कर रहा हूं कि षड्यंत्रकारियों के, जिहादियों के षड्यंत्र में न फंसना,
कि प्रशासन हमारा ही है, हमारे लोग हैं, परंतु आप लोग प्रशासन के चक्कर में फंस करके फिर एक दूसरा उत्तरकाशी जैसा कांड मत होने देना, मेरे आप लोगों से एक बहुत बड़ी गुजारिश है। और फिर मैं इस पेज के माध्यम से, इस लाइव के माध्यम से इतना अपील करूंगा कि तमाम धर्म रक्षकों तक इसको शेयर करना, जिससे कि हमारी आवाज उन तक पहुंचे और एक बड़ी लड़ाई की शुरुआत हो सके। उत्तराखंड का नौजवान, उत्तराखंड की मातृशक्ति अब चुप नहीं बैठेगी। पर इसको शेयर कर दीजिए इस आवाज को। और मैं सभी लोगों का मन कर्म वचन से और आभार व्यक्त करता हूं जो उस लड़ाई में सम्मिलित हुए। और मैं समझता हूं वो 2000 3000 नौजवान थे, 5000 नौजवान थे। अगली बार मैं समझता हूं उनको 20,000 नौजवान होंगे। देख लेना आप, अगर उत्तरकाशी या अन्य जगह भी कोई ऐसी घटना, बड़ी घटना घटती है तो उत्तराखंड के नौजवान अब एकत्र होंगे और देवभूमि की बहन बेटी और अपनी जमीन की रक्षा के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। ये हमने देख लिया है जज्बा। प्रणाम करता हूं उस जज्बे को, उत्तरकाशी के तमाम नौजवानों को। और जो देहरादून से, अन्य जगह से, बताइए कुमाऊं मंडल से भी, हल्द्वानी से भी धर्म रक्षक वहां पहुंचे थे, हम उनका भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि धन्य हो हे धर्म रक्षकों, आप लोगों का धन्य हो। प्रणाम आप लोगों के लिए। जय भद्रशाल, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय देवभूमिवासियों, जय बाबा काशी विश्वनाथ की, हर हर महादेव, हर हर महादेव।